हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं हमारे सेकेंड चैप्टर ऑफ बायोलॉजी के बारे में, जो कि है टिश्यू। तो एज़ यू नो सेल कंप्लीट हो गया है। सेल के सारी सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में हमने पढ़ लिया है, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया था, कॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ लिया था, क्या क्या डिफरेंस होते हैं प्लांट सेल में, एनिमल सेल्स में, उन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट टिश्यू, सेकेंड चैप्टर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है जी। अब टिश्यू, सबसे पहले तो टिश्यू होता क्या है, डेफिनेशन क्या है टिश्यू की। टिश्यू को हम बोल देते हैं जनरली कि टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स। तो क्या किसी भी तरीके की, मतलब एनिमल सेल प्लांट सेल्स का ग्रुप बन गया तो क्या टिश्यू बन जाएगा? या सपोज अगर हम एनिमल सेल में ही बात करें तो एनिमल सेल्स में अगर मेरे लीवर के सेल्स हैं और मेरे ब्रेन के सेल्स हैं और मेरे हार्ट के सेल्स हैं, उन सबको मिला दे इकट्ठे, तो क्या टिश्यू बन जाएगा? नहीं। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म अ सिमिलर फंक्शन। ठीक है, फंक्शन होना चाहिए उनका क्या? सिमिलर, मे बी डिसिमिलर और सिमिलर इन शेप। शेप चाहे सेम हो या डिफरेंट भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फंक्शन क्या होना चाहिए? सिमिलर फंक्शन होना चाहिए, और उन सेल्स का ओरिजिन भी सिमिलर होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं टिश्यू के एक डेफिनेशन के बारे में। टिश्यू क्या है? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स, is a group of cells which are similar or dissimilar. किसमें सिमिलर हो या ना हो? किसमें? इन शेप, बट परफॉर्म क्या करेंगे? कॉमन फंक्शन, बट परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। मतलब पूरा का पूरा ग्रुप क्या परफॉर्म करेगा? कॉमन फंक्शंस को परफॉर्म करेगा, एंड सिमिलर origin and from similar origin। तो ये हो जाएगी एक जर्नलाइज्ड डेफिनेशन टिश्यू की। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर और डिसिमिलर। वो हो सकती हैं विच आर मे बी सिमिलर, चाहे वो सिमिलर हो चाहे ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किससे? शेप से। बट परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। जैसे अगर मैं बात करूं एक टिश्यू के बारे में जिसमें क्या है, बहुत सारे सेल्स हैं, और वो सेल्स सारे के सारे रेक्टेंगुलर हों, सारे के सारे उसमें कोई सेल्स आपका कॉल्यूमिनर हो, कुछ इस तरीके से हो, कोई सेल्स आपका लिटिल बिट स्मॉलर साइज का हो। ठीक है, हर सेल में क्या प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियस होगा। तो इस ग्रुप को भी क्या कह सकते हैं? टिश्यू कह सकते हैं, बशर्ते ओनली कंडीशन क्या है कि ये सबको क्या करना है? कॉमन फंक्शन करना है। मतलब अगर ये सेल सिक्रीटरी मटेरियल रिलीज कर रही है, ये भी कुछ काम कर रही है, तो ये भी सेम तरीके का कुछ ना कुछ सिक्रीटरी मटेरियल रोल करेंगे। जैसे हमारा ह्यूमन बीइंग में आप पढ़ोगे एनिमल टिश्यूज़ में एपिथेलियल टिश्यू, जो कि फर्दर प्रोटेक्शन में काम करता है, सिक्रीशन में रोल प्ले करता है। तो उनमें सेल्स बहुत अलग अलग डिफरेंट तरीके की होंगी, लेकिन उनका जो फंक्शन है, अगर एपिथेलियम सिक्रीटरी फंक्शन में रोल प्ले कर रहा है, सिक्रीटरी एक्शंस में रोल प्ले कर रहा है, तो वो सारे सेल्स सिक्रीटरी मटेरियल रिलीज करते हैं। ठीक है जी। और उनका ओरिजिन क्या होगा? कॉमन, सेम, एक सिमिलर जगह से होगा। ठीक है। अब इस ये जो चैप्टर है टिश्यू, इसमें आप 3 टर्म्स भी आप सुनोगे, जिसमें सबसे पहले मैं उन टर्म्स को लिख देती हूँ, फिर धीरे धीरे हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले वन इज नोन एज अनडिफरेंशिएटेड। वर्ड ये आएंगे, बार बार रिपीट होंगे, हम इनका मतलब जान लेते हैं क्या होता है। अनडिफरेंशिएटेड ये एक टर्म होती है। फिर दूसरी टर्म आप सुनोगे डिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएटेड, और फिर एक और टर्म आएगी डी डिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएटेड।
डिफरेंशिएटेड। अब इसके लिए एक एग्जाम्पल की बात करते हैं कि सबसे पहले सपोज हम एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, जायगोट की बात करते हैं कि जायगोट क्या होती है, एक सिंगल सेल होती है, वो सिंगल सेल फर्दर डिवाइड होते रहता है और नंबर ऑफ सेल्स उसमें क्या होंगे, इंक्रीज होते रहते हैं। फिर जब वो बन जाता है ग्रुप लगभग 16 से 32 सेल्स का, ठीक है, वहाँ तक जब वो स्टेज तक पहुँचता है तो 16 से बनेगी 32, 32 से बनेगी 64 सेल्स। उस स्टेज में वो जो ग्रुप है वो डिवाइड करता है अपने फंक्शंस का, वरना उससे पहले तो सब के सब सेल्स मिलके क्या कर रहे थे, डिवीजन ही कर रहे थे। सेल्स क्या हो रहे थे, डिवाइड हो रहे थे और नए सेल्स को फॉर्म कर रहे थे। लेकिन जब वो एक पर्टिकुलर स्टेज पे पहुंच गया तो उन्होंने सोचा कि भाई अब हम जो ग्रुप हैं हम डिवाइड हो जाते हैं, अपना अपना काम बांट लेते हैं ताकि हम लोगों के जो वर्क है वो स्पेसिफाइड हो जाए। बेसिकली इसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। अगर आपको पता हो तो हमारी बॉडी में पूरी बॉडी एक साथ एक टाइम पे एक ही काम तो नहीं कर रही होती ना, हर एक ऑर्गन अपना अपना फंक्शन कर रहा होता है और हर एक ऑर्गन में क्या प्रेजेंट है, उसके टिश्यू प्रेजेंट है। तो मतलब हर टिश्यू का, हर ऑर्गन का काम स्पेसिफाइड होता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो मतलब सबसे पहले जब रैपिडली सारे सेल्स क्या कर रहे हैं, डिवाइड ही कर रहे हैं, डिवाइड करो ग्रो करो, डिवाइड एंड ग्रो, न्यू सेल्स का फॉर्मेशन, तो वहाँ पे वर्क किसी का भी स्पेसिफाइड नहीं है। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, अनडिफरेंशिएटेड कंडीशन या अनडिफरेंशिएटेड सेल्स बोलते हैं। फिर फर्दर जब उन सेल्स में से आधे ग्रुप बोलते हैं कि भाई अब तुम डिवीजन का काम बंद करके ग्रोथ करना शुरू करो और एक ऑर्गन का फॉर्मेशन करो, ठीक है, बहुत सारे टिश्यू अपने जैसे टिश्यू मिलते रहेंगे और फर्दर क्या बनेगा, ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा। तो उस टाइम पे क्या हो गया, पार्ट का हर एक जो ग्रुप है उसका फंक्शन क्या हो गया, डिवाइडेड हो गया। हर सेल का फंक्शन क्या हो गया, डिवाइड हो गया, कि उनको पता चल गया किसको डिवीजन करना है, किसको ग्रोथ करनी है, किसको कौन से ऑर्गन का फॉर्मेशन करना है, ठीक है। इस चीज़ को बोलते हैं डिफरेंशिएटेड। डिवीजन हो गई, भाई काम डिस्ट्रीब्यूट हो गया, अब ये अनएम्प्लॉयड नहीं रहे, इनको अपना अपना काम मिल गया है। फर्दर थर्ड टर्म आती है डी डिफरेंशिएटेड। ये टर्म मेनली यूज़ होती है इन प्लांट टिश्यूज़, प्लांट के अंदर, कि जैसे सपोज सबसे पहले अगर मैं एग्जाम्पल की ही बात कर रही हूँ, अभी हम जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते चलेंगे आप उसको ये समझ भी पाओगे कि इनिशियली प्लांट में सीड था, सीड ने डिवाइड किया और सीड ग्रो कर गया। उस टाइम पे कंडीशन क्या हुई, अनडिफरेंशिएटेड, ठीक है। अब प्लांट ग्रो कर गया तो प्लांट के काम डिस्ट्रीब्यूट हो गए कि भाई मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो हैं वो डिवाइड करेंगी कंटिन्यूसली ताकि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो, प्लांट की ग्रोथ हो, ठीक है। अब उसमें कुछ पोर्शन ऐसा भी होगा सेल्स का जो क्या कहेगा, भाई अब तुम फूड फॉर्मेशन का काम करो, क्योंकि ग्रोथ तो तभी होगी ना जब वो सेल्स डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने की एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कहाँ से मिलेगी, जब फूड फॉर्मेशन होगा। कि भाई तुम सुनो, आओ इधर आओ ग्रुप, कि तुम अपना फूड फॉर्मेशन का काम शुरू करो, ठीक है, फूड का स्टोरेज में, उसके फॉर्मेशन में रोल प्ले करो, ठीक है जी। और उसके बाद एक आ जाता है हमारा एक ग्रुप ऑफ सेल्स कि जिसने अपना काम ख़त्म कर लिया, ख़त्म करके वो दोबारा से अनडिफरेंशिएटेड हो गया, फिर दोबारा से डिवीजन में रोल प्ले करने लग गया, ठीक है। तो इस तरीके के सेल्स को क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएटेड। फाइन। तो इनिशियली सबसे पहले जब डिवीजन हो रही है, ग्रोथ हो रही है, काम स्पेसिफाइड नहीं है, उस कंडीशन को बोलते हैं अनडिफरेंशिएटेड। डी डिफरेंशिएटेड जब वर्क डिस्ट्रीब्यूशन हो गया और हर जो सेल्स का ग्रुप था वो अलग अलग टिश्यूज़ में अलग अलग टाइप में डिवाइड हो गया। फिर तीसरे टाइप के आते हैं जब अपना काम ख़त्म करके वो दोबारा से अनडिफरेंशिएटेड बन जाते हैं कि भाई अब मुझे और बताओ और क्या करना है, और जब तक काम नेक्स्ट नहीं मिला तब तक डिवीजन ही करते रहेंगे, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है जिस हम पढ़ रहे हैं अभी टिश्यू, इसमें आप दोनों तरीके के टिश्यूज़ के बारे में पढ़ोगे। हम प्लांट टिश्यू के बारे में भी बात करेंगे और हम एनिमल टिश्यू के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को प्लांट टिश्यू के साथ, और हम प्लांट टिश्यू का एक चार्ट देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये डेफिनेशन आपकी बुक में एज इट इज़ लिखी हुई है, आप चाहो तो वहाँ से भी लिख लेना। ये 1 मार्क की आ जाती है डेफिनेशन पे क्वेश्चन, इसको आप थॉरली याद कर लेना, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा और अगर इंट्रोडक्शन दे दूँ टिश्यूज़ के बारे में, तो जो ब्रांच ऑफ साइंस
जिसमें हम टिश्यू की स्टडी करते हैं, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ टिश्यू, उस ब्रांच को कहते हैं हिस्टोलॉजी। ठीक है जी। हिस्टोलॉजी जो एक साइंस की ब्रांच है, बायोलॉजी की ब्रांच है, उसमें हम टिश्यूज़ की स्टडी करते हैं। ठीक है जी। अब हम टेबल बना लेते हैं। फर्स्ट पार्ट जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है कौन सा? प्लांट टिश्यू। ठीक है जी। ये प्लांट टिश्यू को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कौन से दो पार्ट हैं? कौन से दो हैं? फर्स्ट होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और सेकंड होता है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम डिवाइड कर देते हैं फर्दर 3 कैटेगरीज में। फर्स्ट इज अपाइकल मेरिस्टेम, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है जी। सेकंड इज इंटर कैलरी, ओके, intercalary meristematic tissue, and third one is lateral meristematic tissue। ठीक है जी। परमानेंट टिश्यूज को हम फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, और दूसरे कौन से होते हैं? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यूज में हमारा सबसे पहले आता है पैरेन्काइमा, दूसरा होता है कॉलेनकाइमा, एंड थर्ड होता है स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है जी। कॉम्प्लेक्स में फर्दर 2 में डिवाइड होते हैं। कौन कौन से? जाइलम, फर्स्ट जाइलम एंड सेकंड फ्लोएम। ठीक है जी। टिश्यू है ये, कॉम्प्लेक्स टाइप का है। इसको कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो सेल्स हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे अगर मैंने बोला पैरेन्काइमा, तो पैरेन्काइमा पूरे के पूरे टिश्यू में जितने भी सेल्स हैं वो सब एक जैसे ही दिखाई देते हैं, सिमिलर। ठीक है। फंक्शन तो सिमिलर है ही, ओरिजिन भी सिमिलर ही होगा, लेकिन शेप भी क्या होती है? सबकी एक जैसी होती है। लेकिन जो ये कॉम्प्लेक्स है, इसको कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो सेल्स हैं उनकी शेप अलग अलग हो जाती है। जैसे जाइलम की बात करें तो जाइलम में फर्दर 4 अलग अलग तरीके के सेल्स प्रेजेंट हैं। फर्स्ट इज नोन एज ट्रैकेट्स, जाइलम ट्रैकेट्स कह देते हैं उनको, ट्रैकेट्स। सेकेंड इज नोन एज वेसल्स, थर्ड को बोलते हैं जाइलम पैरेन्काइमा, और फोर्थ को बोलते हैं जाइलम फाइबर्स। ठीक है जी। सेम ऐसा ही फ्लोएम में होता है। फ्लोएम में भी क्या है? ये अलग अलग 4 अलग अलग तरीके की शेप की सेल्स प्रेजेंट है। फर्स्ट इज नोन एज, फर्स्ट को हम क्या कहते हैं? सीव ट्यूब्स, सीव ट्यूब्स। सेकंड कौन सी होती है? कंपेनियन सेल्स, कंपेनियन सेल्स। थर्ड फ्लोएम पैरेन्काइमा, and fourth is phloem
फाइबर्स। तो प्लांट टिश्यू को समझने से पहले आपको ये टेबल ज़रूर याद होनी चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टेबल है और कभी कभी जब एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन एंड या डिस्क्राइब ऑल द प्लांट टिश्यू, तो उस क्वेश्चन को जो अटेम्प्ट करने का तरीका है उसमें सबसे पहले तो आप ये टेबल बनाओगे, फिर इसके हर एक सेल को, हर एक पार्ट को एक्सप्लेन करोगे। फाइन। तो सबसे पहले हमने बात की प्लांट टिश्यू को दो पार्ट में डिवाइड किया, वन इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकेंड इज परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फर्दर तीन तरीके हैं। ये तीन तरीके के कौन से हैं? अपाइकल, इंटरकैलरी, लेटरल। ये तीन तरीके के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन। जो टिप पे प्रेजेंट है, चाहे वो रूट की टिप हो, चाहे वो शूट की टिप हो, स्टेम की टिप हो, जो टिप पे टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इंटरकैलरी प्रेजेंट होते हैं इंटरनोड्स पे, मतलब प्लांट में जहाँ पे ब्रांचेस अराइज होनी है उस जगह पे जो टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं इंटरकैलरी टिश्यू। और तीसरे तरीके के होते हैं लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होते हैं? अलोंग द लेंथ वाइज प्रेजेंट होते हैं और उसके सरफेस एरिया, प्लांट की स्टेम के जो सरफेस एरिया है, जो गर्थ है, उसको इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंटिन्यूअसली डिवाइड करते हैं ताकि जो प्लांट है उसकी ग्रोथ कंटिन्यूअसली होती रहे, लेंथ कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती रहे। क्लियर हो गई इतनी सी बात? परमानेंट के बारे में बात करें तो अगर इसको उन्हीं टर्म से डिफाइन करूं तो ये सारे के सारे कौन से हुए? अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। इनका काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ डिवाइड करते रहना, कोई पर्टिकुलर स्पेसिफाई कुछ अलग से फंक्शन इनका नहीं है। परमानेंट टिश्यू की बात करूँ तो परमानेंट टिश्यू किससे बनेंगे? ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही जब इनके पास काम डिफाइन हो जाता है, जब ये डिफरेंशिएटेड बन जाते हैं ये सेल्स, तो इनको बोलते हैं हम परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू दो तरीके के हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यूज में सारे के सारे जो सेल्स हैं वो एक जैसे दिखाई देते हैं, सबकी जो शेप है वो एक जैसी है। अगर सब में बोला कि न्यूक्लियस पेरिफ्री पे प्रेजेंट है तो सब में ही पेरिफ्री पे प्रेजेंट है। सब में अगर वैक्यूल लार्जर है तो लार्जर ही है, ठीक है ना? सब एक जैसे दिखाई देंगे। जबकि कॉम्प्लेक्स में क्या है? डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, चार अलग अलग तरीके के सेल्स प्रेजेंट हैं। कोई इलोंगेटेड है, किसी के अंदर सिर्फ और सिर्फ लिविंग मटेरियल प्रेजेंट है, ठीक है, किसी कोई फूड को स्टोर कर सकता है और कोई क्या कर सकता है? डेड है। जैसे अगर जाइलम की ही बात करें तो जाइलम्स में सिर्फ और सिर्फ अगर पैरेन्काइमा पोर्शन को छोड़ दें तो बाकी ये पूरा का पूरा पोर्शन डेड है। ये सारे के सारे सेल्स डेड हैं। ट्रैकिड्स भी डेड सेल्स हैं, वेसल्स भी डेड सेल हैं, फाइबर्स भी डेड सेल्स हैं, ठीक है ना? तो इस तरीके से इनका क्या है? अलग अलग तरीके की शेप है। क्लियर होगी इतनी सी बात? हाँ, काम इकट्ठा करते हैं, एक ही काम कर रहे हैं। जाइलम क्या काम करता है? वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का, ठीक है जी। अच्छा, अब सिंपल परमानेंट टिश्यूज में फर्दर हमने डिवाइड किया उसको तीन टाइप में। फर्स्ट इज नोन एज पैरेन्काइमा, सेकेंड इज कोलेन्काइमा एंड थर्ड इज स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा क्या होता है? पैरेन्काइमा मेनली जो वो पोर्शन होता है प्लांट का जो फूड का फॉर्मेशन और उसके स्टोरेज में रोल प्ले करता है। तो ये रिलेटेड हो जाता है लिटिल बिट फूड से, कि इसका काम फूड का सिंथेसिस करना और स्टोर करना है। कोलेन्काइमा कौन सा पार्ट होगा? जो आपने देखे होंगे लंबे लंबे प्लांट्स होते हैं, जब हवा आती है तो वो झुक जाते हैं, तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं कोलेन्काइमा, ठीक है जी। और थर्ड स्क्लेरेन्काइमा, जब आप देखते हो ये प्लांट, बड़े बड़े जो प्लांट्स हैं उनकी जो स्टेम है वो बहुत हार्डर होती है, ब्राउनिश कलर की, उसको बोलते हैं वुडी प्लांट्स, ठीक है ना? उसमें जो ये बार्क होती है, जो डेड पार्ट था, अगर याद हो तो कॉर्क में भी पढ़ा था, है ना? सबसे पहले वही वाले पोर्शन से ही देखा था सेल्स को, किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। तो उस पोर्शन को क्या कहते हैं? स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा बेसिकली डेड टिश्यूज होता है,
ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए मेनली रोल प्ले करता है। ओके, नेक्स्ट अगर कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात करें तो ये तो पता चल गया कि 4 अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के सेल प्रेजेंट होंगे जिनकी शेप अलग अलग हो सकती है लेकिन फंक्शन कॉमन होगा। तो जाइलम क्या काम करता है? जाइलम वाटर ट्रांसपोर्टेशन में रोल प्ले करता है। फ्लोएम क्या काम करता है? फ्लोएम फूड के ट्रांसपोर्टेशन में रोल प्ले करता है। तो फूड फॉर्म किया पैरेन्काइमा ने, उसको प्लांट के सब हिस्सों तक डिस्ट्रीब्यूट करना किसका काम है? फ्लोएम का काम है। ठीक है, इसी तरीके से वाटर को पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट करने का, सर्कुलेट करने का काम किसका है? जाइलम का है। जाइलम में फर्दर 4 तरीके के सेल्स हैं, ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। इस जाइलम पोर्शन में सिर्फ और सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा ही लिविंग सेल्स होते हैं, बाकी सारे सेल्स ट्रैकेट, वेसल्स एंड फाइबर्स आर डेड। पैरेन्काइमा तो लिविंग ही होगा ना, क्योंकि वहाँ पे तो फूड स्टोर होता था। ठीक है, और अगर फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम में भी फर्दर 4 तरीके के सेल्स हैं। 1 इज सीव ट्यूब, 2nd इज कंपेनियन सेल्स, 3rd इज फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड 4th इज फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है जी, इसमें अगर देखें तो ये जो फाइबर्स पोर्शन है, इस फाइबर्स पोर्शन को अगर छोड़ दें तो बाकी के 3 सेल्स क्या हैं? लिविंग हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही डेड सेल है। तो इसको जनरली बोल देते हैं लिविंग पार्ट और इसको जनरली बोलते हैं डेड टिश्यू। फाइन, क्लियर होगी इतने से बात? तो ये टेबल को आप बड़े अच्छे से ही लिख लो, नोट डाउन कर लो और इसको अच्छे से याद कर लो। और हम शुरू करते हैं सबसे पहले फर्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू, जो कि है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्लांट टिश्यू के बारे में, और प्लांट टिश्यू में सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बारे में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं एंड ग्रो करते रहते हैं और प्लांट की हाइट को इंक्रीज करने में मेनली रोल प्ले कर रहे हैं। फाइन, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के जो सेल्स होते हैं, दीज सेल्स आर जस्ट लाइक, जैसे हमारे एनिमल्स के सेल्स थे, मतलब बेसिकली उसमें प्लास्टिड तो प्रेजेंट होगा, वैक्यूल्स भी प्रेजेंट है, लेकिन लार्जर वैक्यूल प्रेजेंट नहीं है। और अगर हम बात करें उसमें लाइक सेल वॉल के बारे में भी, तो सेल वॉल भी कंपैरेटिवली थिनर होती है, प्रेजेंट होगी, ऑब्वियस सी बात है, वो प्लांट सेल्स हैं उसमें, लेकिन थिनर होती है। इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता, सेल्स क्लोजली पैक्ड होती हैं, न्यूक्लियाई प्रोमिनेंट रहता है, सेंटर में रहता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उसके फीचर्स के बारे में। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के अगर फीचर्स देखें कि कैसा, किस तरीके के सेल्स दिखाई देंगे, तो सबसे पहली बात इंटरसेलुलर स्पेस, सेल्स के बीच में जो गैप होता है, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है। ठीक है जी, शेप कोई भी हो सकती है, इट कैन बी ओवल, इट कैन बी राउंडेड, इट कैन बी पॉलीगोनल, लेकिन इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होगा। इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होने का मतलब क्या है? सेल्स आर क्लोजली पैक्ड। सेल्स क्या है? क्लोजली पैक्ड है। थर्ड, अगर न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस इज बेसिकली न्यूक्लियाई ना, क्योंकि टिश्यूज़ के बारे में बात करें, बहुत सारे न्यूक्लियस के बारे में बात करें, हर सेल में न्यूक्लियस के बारे में बात करें, तो न्यूक्लियाई क्या है? इज प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट है, मेनली सेंटर में ही रहता है। फोर्थ, नेक्स्ट वैक्यूल्स के बारे में बात करें तो वैक्यूल्स आर स्मॉलर कंपैरेटिवली, क्योंकि हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि प्लांट सेल में तो वैक्यूल्स का साइज बहुत बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे जो वैक्यूल हैं, वैक्यूल्स आर स्मॉलर। और सम टाइम कभी कभी कुछ सेल्स में एब्सेंट भी हो जाते हैं। ठीक है जी, ये कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर हुए जिसमें मेनली हमको याद रखने हैं यही। आपकी बुक में और भी बहुत सारे फीचर्स लिखे हुए हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरसेलुलर स्पेस के बारे में, प्रेजेंट है कि नहीं है। इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है, सेल्स आर क्लोजली पैक्ड, न्यूक्लियाई प्रोमिनेंट है, वैक्यूल स्मॉलर है और समटाइम एब्सेंट भी हो सकते हैं। हाँ, और सेल वॉल ऑब्वियस सी बात है प्रेजेंट होगी, बट सेल वॉल भी क्या है? थिन है। ठीक है जी, बहुत ज़्यादा थिक सेल वॉल प्रेजेंट
नहीं होते। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के जो सेल्स हैं ये क्या करते रहते हैं, डिवाइड करते रहते हैं। ठीक है जी, डिवाइड। इस टिश्यू में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनको मेरिस्टेम्स भी कह देते हैं। क्लियर हुई इतनी सी बात। अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बारे में, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ मेनली 3 टाइप्स का होता है। ये बेसिकली मैं कहूँ तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को मैं 3 टाइप में डिवाइड कर सकती हूँ ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन, वो किस जगह पे प्रेजेंट है, क्योंकि काम तो वो एक ही करेंगे, सारा टिश्यू है तो सबके सब एक ही जैसे काम करेंगे, सबके सब क्या करेंगे, डिवीजन का काम करेंगे, प्लांट की ग्रोथ में रोल प्ले करेंगे। ठीक है जी, हाइट इंक्रीज करने में रोल प्ले करेंगे, गर्थ इंक्रीज करने में रोल प्ले करेंगे। गर्थ मतलब विड्थ है ना, प्लांट का जो सर्कुलर एरिया है उसको इंक्रीज करने में रोल प्ले करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन के बेसिस पे देखें तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितना है, 3 टाइप का हुआ। फर्स्ट इज एपाइकल, सेकेंड इज इंटरकैलरी, थर्ड इज लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो सबसे पहले बात करें अगर अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो अपाइकल मेरिस्टेमेटिक प्लांट की टिप पे प्रेजेंट होगा। अब टिप चाहे वो रूट की हो, ठीक है, टर्मिनल पोर्शंस पे प्रेजेंट होगा, चाहे वो रूट की टिप हो चाहे वो शूट की टिप हो। ठीक है जी, तो अपाइकल कहाँ प्रेजेंट होगा, ऑन द टिप ऑफ द प्लांट, टिप पे प्रेजेंट होगा, एपेक्स पे प्रेजेंट होगा। ये एपेक्स से ही वर्ड आया है यहाँ पे अपाइकल, कहाँ से आया है, एपेक्स। ठीक है जी, टिप इट कैन बी शूट टिप और इट कैन बी रूट टिप। क्लियर जी। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें इंटरकैलरी, तो इंटरकैलरी जहाँ से प्लांट में ब्रांचेज अराइज होती हैं, जो उसको बोलते हैं हम इंटरनोड वाला पोर्शन, नोड्स प्रेजेंट होती है, जहाँ से नोड से अराइजेज होती है ब्रांचेस, तो इस एरिया में प्रेजेंट होता है टिश्यू नोन एज इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो फर्दर ब्रांच को अराइज करने में हेल्प करता है। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इंटरनोड्स पे। क्लियर जी। एंड थर्ड वन इज लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अलोंग द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द प्लांट, प्लांट के लॉन्ग एक्सिस में प्रेजेंट होता है। ठीक है जी, इसको हम क्या कहते हैं, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो फर्दर किस में हेल्प करता है, प्लांट की गर्थ को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, उसकी विड्थ को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। तो लेटरल मेरिस्टेमेटिक क्या काम करता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, अलोंग द लॉन्ग एक्सिस। ठीक है, क्या काम करता है, इंक्रीज करता है गर्थ को। ठीक है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। तो ये जो बेसिकली जितना भी हमारा टिश्यूज़ है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उसको बड़े ही शॉर्ट वे में मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप इसको नोट डाउन कर लो, नोट्स बना लो। ठीक है जी। और नेक्स्ट लेक्चर में अब हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में, जिसको फर्दर 2 टाइप में हम डिवाइड करते हैं, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू।